श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम लोग देवोत्थानी एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह श्री शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो हम वही तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान का विवाह कर रहे हैं। जिस तरह से घर पर होता है सरल विधि के अनुसार वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले एक चौक डाल लेते हैं जिसमें समस्त देवी देवताओं को हम लोग बनाते हैं। गणेश भगवान, सूर्य भगवान, चंद्र नारायण और तारे और त्रिवेणी संगम, शंकर पार्वती जी और राधा कृष्ण जी, मतलब समस्त देवी देवता जितने होते हैं उनको बनाते हैं। उसके बाद एक चौकी पे भगवान श्री शालिग्राम को विराजमान किया और माता तुलसी को, दोनों लोगों को आमने सामने बिठाते हैं। उसके बाद फिर पूजन करते हैं, श्री शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं और माता तुलसी का पूजन अर्चन करते हैं। फिर माता तुलसी को हम पूरा 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, क्योंकि माता का विवाह है। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे हम लोग पूरा मेकअप का सामान, पूरा श्रृंगार का सामान देते हैं। उसी तरह से माता तुलसी माँ को भी हम पूरा 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और चुनरी उड़ाते हैं। माँ को बिल्कुल नई दुल्हन की तरह माँ को तैयार किया जाता है। और फिर शालिग्राम भगवान को भी उनका भी चंदन अक्षत करते हैं, उन्हें भी पुष्प चढ़ाते हैं और वरमाला पहनाते हैं। दोनों लोगों को फूलों की माला भी पहनाते हैं। अभी श्रृंगार का जो सामान है वो माँ को अर्पित कर रहे हैं। और ये तुलसी की पत्तियाँ हैं 108, जिन्हें हम पूजा संपन्न होने के बाद फिर परिक्रमा इनकी करेंगे। श्री शालिग्राम भगवान की तुलसी दल से 108 परिक्रमा करते हैं। अब भगवान को माला अर्पित करेंगे। तुलसी माता में माला जब पहनाते हैं तो वो नहीं रुकता है, तो फिर माला को नीचे ही अर्पित कर देंगे। और फिर वो माला अर्पित करने के बाद, श्रृंगार का सामान सब अर्पित करने के बाद फिर भोग प्रसाद लगाएंगे। नीचे ही माला अर्पित कर दिए हैं। और फिर माता को सिंदूर अर्पित करते हैं। एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो देवोत्थानी एकादशी है, तुलसी विवाह की तिथि, उसी दिन तुलसी माँ को जड़ में सिंदूर अर्पित किया जाता है। उसके पहले पूरे कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना सब करते हैं, लेकिन सिंदूर माँ को नहीं अर्पित करते हैं। माँ को कुंवारी कन्या के रूप में ही पूजा उनकी होती है। और आज के दिन माता तुलसी के विवाह के दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ की जड़ जो होती है, माँ की जड़ में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और फिर आरती करेंगे। तुलसी माँ की आरती और श्री नारायण भगवान श्री जगदीश सहारे वाली आरती करेंगे। धूप दीप अर्पित करने के बाद फिर नैवेद्य। आरती तुलसा माता की होती है। जल्दी जल्दी से हम बोल दे रहे हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन तेरा पिता कौन महतारी, किनकी हो तुम सदा प्यारी। जल मेरा पिता जगत महतारी, हरि हर की हूँ सदा प्यारी। धन तुलसा पूर्ण तप कीनो, मैं शालिग्राम महापटरानी। जाके पंचमजीरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामेर सुख में अतरि रस गावे, दूध पूत सुख संपत्ति पावे। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा माता की जय। तुलसी माँ की आरती करने के बाद फिर नारायण भगवान की आरती करेंगे। नारायण भगवान की आरती वही ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे वाली आरती करने के बाद फिर अब भोग अर्पित करेंगे। भोग
अर्पित करने नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर हम लोग आरती भगवान को भी देंगे और फिर स्वयं आरती सब लोग लेंगे और फिर हम लोग परिक्रमा करेंगे। इसी तरह से सरल विधि के द्वारा माता तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान श्री शालिग्राम माता तुलसी के दाहिने भाग पर विराजमान हो रहे हैं और शुभ विवाह संपन्न हुआ। भगवान जी को और आप सभी को भी तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब परिक्रमा करने के बाद फिर तुलसी विवाह गीत करेंगे, जागरण करेंगे। इस तरह से हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। श्री सीता राम।